हेलो एवरीवन। HTML के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम HTML के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको HTML के प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट बताया था, क्या क्या सेक्शन होते हैं HTML के अंदर वो भी हमने आपको बताया था, और वेब ब्राउज़र किसे बोलते हैं, वेबसाइट किसे बोलते हैं, वेब पेज क्या होता है, URL क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 जाकर देखें और उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट डिज़ाइन करना बता रहे हैं। अब हम इसमें कैसे वर्क करेंगे वो आपको बता रहे हैं। एक एक स्टेप लेकर बताएंगे आपको, जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। हम आपको स्टेप लिखवा चुके हैं। आज हम बता रहे हैं कि कैसे आप इसी स्टेप परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आप नोटपैड ओपन करेंगे या फिर कोई भी एडिटर जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं जिस पे आप HTML का प्रोग्राम लिखेंगे आप वो ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं नोटपैड ओपन करूँगा। और नोटपैड ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पर जाकर सर्च बॉक्स में जाकर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे NOTEPAD। जैसे आप नोटपैड टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, आप देखिए मेरे पास यहाँ पर नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस भी है। हो सकता है आपके पास लाइम करके कोई हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एडिटर हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं नोटपैड बता रहा हूँ क्योंकि यह हर कंप्यूटर में मौजूद होता ही है। तो आप जैसे ही नोटपैड लिखकर एंटर करेंगे आपके पास नोटपैड खुलकर आ जाएगा। अब जब नोटपैड खुलकर नोटपैड प्लस प्लस आ गया, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। ये नोटपैड खुलकर आ गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप क्या करना है। आपको सबसे पहले कोई भी HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसके लिए हम लेस देन साइन लगाते हैं और HTML लिखते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये HTML कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप इसके अंदर इस टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर या मिक्स तीनों में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जब आप इसके अलावा कोई मैसेज लिखेंगे तो जैसा आप लिखेंगे वो वैसा ही प्रिंट होगा। तो केयरफुली रहें, ध्यान रखें कि जो आप लिख रहे हैं वो आप क्या चाहते हैं। फिलहाल टैग आप किसी भी कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। हमने कोई भी प्रोग्राम करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं। HTML टैग के अंदर मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, मेरे पास आता है हेड टैग। हेड टैग हमारा वो टैग होता है जो हमारा ऊपर के सेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, सपोज करें ये एक डॉक्यूमेंट है तो उसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें हम टाइटल बार ये वाली लाइन देख रहे हैं ये हमारा हेड सेक्शन के अंडर आता है। हेड पे हम गए और हम इसे इंडेंट दे सकते हैं। बाकी मतलब ये जो स्पेस में दे रहा हूँ इससे आसान रहता है कि हमने क्या स्टार्ट किया। हमने यहाँ पर इसके अंदर टाइटल लिखा, जो भी हमें टाइटल बार पर मैसेज देना है वो हमने यहाँ लिख दिया। मैंने लिख दिया ICC पेज या जो भी आप चाहते हैं, और उसके बाद मैंने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ मेरा हेड का काम कंप्लीट हो गया तो मैं एंटर करता हूँ और हेड के बिल्कुल सीधे नीचे मैं हेड को क्लोज करता हूँ। ये तरीका है कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखने का। बाकी आप एक लाइन में भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आना है। तो आपका हेड सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपका हेड सेक्शन के बाद आता है बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन आपने स्टार्ट किया, मैं यहाँ एक एंटर भी कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया। आप जानते हैं, ये बता दूँ आपको कि स्पेस देना कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से दें तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक टेक्स्ट लिख रहे हैं। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इतना टेक्स्ट लिख दिया है। इसके बाद मैंने इसे बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद HTML टैग को क्लोज कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर HTML कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है। देखिए वैसे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अच्छा रहता है कि आप एक जैसा ही लिखें, मगर यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपका ये मैसेज है इसको तो इफेक्ट होता है कि जैसा आप लिखोगे वैसे ही इसका आउटपुट में आएगा, बट आप यहाँ पर टैग कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये पेज, हमारा पहला स्टेप नोटपैड ओपन करना था, दूसरा स्टेप ये कोड करना था। हमारा 2 काम हो गया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करते में फाइल में जाइए, सेव पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर में सेव करना चाहें तो फोल्डर में कर लीजिए। मगर मैं आपको जो आपको स्टेप्स लिखवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डी के अंदर
सबसे अच्छा, अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पर डी पे क्लिक कीजिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप पूरा कोड लिख दीजिए, लिख दीजिए लोकेशन। तो आपने लिखा D:\\, इसका मतलब है कि आपके हार्ड डिस्क के डी ड्राइव में जाकर ये सेव होगा। फाइल का नाम जो आप देना चाहते हैं, मैंने नाम दे दिया prog1.html। आप जानते हैं नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, बट जब हम इसे .html देते हैं तो ये हमारी बन जाती है वेब पेज की साइड, वेबसाइट का एक पेज बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो उसके नाम के आगे .html ज़रूर लगाएंगे। कोई स्पेस नहीं दिया है मैंने, और जहां तक हो सके स्पेस को इग्नोर करें और यहां पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो मेरी फाइल सेव हो जाएगी prog1.html नाम से। लोकेशन होगी उसकी D:। जैसे ही मैं सेव करूंगा और आप यहां देखेंगे हमारी फाइल सेव हो गई है, यहां पर फाइल का नाम आपको शो हो रहा होगा। अब हमें करना क्या है, हमने फाइल बना ली, अपना वेब पेज बना लिया, अब हमें अपने वेब पेज का आउटपुट देखना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी आउटपुट आता है वो वेब ब्राउज़र पर आता है, तो आपके पास कोई ना कोई वेब ब्राउज़र होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक वेब ब्राउज़र है। मेरे पास ओपरा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी यूज़ कीजिए, मगर आपको करना क्या होगा, जो भी आपने फाइल बनाई है उसका एड्रेस बार, ये जो जहाँ पर www.google.com लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, ये इसका एड्रेस बार कहलाता है। इस एड्रेस बार में क्लिक करके आपको अपनी फाइल की लोकेशन देनी होगी D:, यह हमारी फाइल की लोकेशन हो गई, फाइल का नाम prog1 हो गया और .html इसका एक्सटेंशन हो गया। जब मैं इसे करके एंटर करूंगा तो आप देखेंगे जो आपने चेंजेस की थी, जो आपने पेज बनाया था, वो आपका यहाँ पर आ रहा होगा। आपका पहला वेब पेज बन गया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका HTML का पहला पेज बनना आ गया कि कैसे हम पेज बनाते हैं। तो आप देखें इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हुआ, ये भी आप ज़रा ध्यान से देखें। आप देखेंगे इस प्रोग्राम का आउटपुट ये हुआ कि ये ICC पेज जो है वो यहाँ टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और ये भी टाइटल पे लिखा हुआ आ रहा है। मीन्स ये यहाँ पर ये टैब होता है, इस पे भी आता है, वेब ब्राउज़र पर भी आ रहा है। दूसरा, जो आपने बॉडी के अंदर ये लिखा था वो आपका सारा इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा बॉडी सेक्शन होता है। एक चीज़ आप को ध्यान रखना, वेब डिज़ाइनिंग में जब आप कर रहे हैं तो आप ब्राउज़र पर डायरेक्टली कोई भी ना तो डिलीट कर सकेंगे ना तो कोई चेंज कर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर कोई भी डिलीशन अपडेशन नहीं कर सकते। अब अगर मुझे कोई अपडेट करना है इसके अंदर, या कोई चेंजेस करना है, या कोई लाइन ऐड करनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ ICC पेज की जगह ICC वेबसाइट हो जाए, तो आपको उसके लिए फिर दोबारा से नोटपैड पर जाना होगा अपनी फाइल के अंदर, और टाइटल को अंदर आपको ICC वेबसाइट करनी है। तो आप ICC वेबसाइट लिखेंगे और उसके बाद फाइल में जाकर सेव कर देंगे। आपने मीन्स यहाँ चेंजेस की, उसे सेव कर दिया। अब आप अपने वेब ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद या तो आप दोबारा से टाइप कीजिए, या फिर आप क्लिक कर एंटर कर दीजिए, या फिर आप कीबोर्ड से F5 यानी कि रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कंटेंट चेंज हो जाएगा। होप कि आपके समझ में आया होगा। अब हम इसका कंटेंट अंदर का कि बॉडी सेक्शन में चेंजेस करते हैं। तो बॉडी सेक्शन में चेंजेस करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो माय नेम इज जानिसार अख्तर खान, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे ये चेंजेस जब यहाँ पर जाने के बाद F5 करने पर भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले मुझे इस फाइल को सेव करना होगा। जब तक मैं इस फाइल को फाइल में जाके सेव कर दूं या Ctrl+S कर दूं, जब तक मैं सेव नहीं करूंगा इसका मुझे आउटपुट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अब मैंने सेव कर दिया है, अगर मैं F5 करूंगा तो आप देखें जो चेंजेस मैंने की थी वो यहाँ पर हो गई है। होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। हमने आज वेबसाइट के कैसे पेज डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम अपने कोड करते हैं, वो हमने आपको लिखना बताया है। आगे हम और सारे टेक के साथ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।